वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट आलू का क्रिस्पी डबल डेकर कुनाफा बनाते हैं, मज़ेदार सा, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ आलू है, मैं श्रेड कर ही रही थी लेकिन आप लोगों के लिए एक रखा है, फुली कुक नहीं है ये। मैंने इसको 60% बॉईल कर लिया था और उसके बाद ठंडा हुआ तो छिलका निकाल लिया और अब मैं ग्रेट कर रही थी। एक आप लोगों के सामने करूँगी ताकि आप देख भी सकें, बड़े वाले पोर्शन से करना है। और अगर आपको ये देखें आवाज़ भी आने शुरू हो जाएगी कच कच की, क्योंकि सेंटर का पोर्शन जो है ना वो थोड़ा सा कच्चा रखना है। इतना बॉईल करना है कि छुरी आप डालें चली जाए लेकिन थोड़ा सा सख्ती के साथ जाए। तो बेसिकली आलू हमने लिए 1.5 पाउंड यानी 700 ग्राम के आसपास। तो ये हो गया हमारा। चले तो अब इसको झटपट हम मैरिनेट करते हैं। 1 टीस्पून नमक डालेंगे और यहाँ हमारे पास कुछ मसाले जो कि कुछ यूँ हैं कि 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई मिर्चें थोड़ी मोटी मोटी है, आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर है, 1 टीस्पून मिक्स सीजनिंग जो होती है ना, जैसे अगर आप कहें तो ऑरिगनो भी डाल सकते हैं, इटालियन सीजनिंग भी, और अगर ना हो तो स्किप करें। और 1 टीस्पून अनियन का पाउडर है और 1 टीस्पून गार्लिक का पाउडर है। अगर आपके पास अनियन एंड गार्लिक का पाउडर ना हो तब आप 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट डाल दें और अनियन को ग्रेट करके निचोड़ के 1 टेबलस्पून डाल दें ताकि पानी ना आए। तो चले ये सब डाल देते हैं और अब इसमें हम डालेंगे 1 अंडा ताकि अच्छी सी बाइंडिंग हो, और सूजी उसकी बेस्ट फ्रेंड ताकि इससे क्रिस्पी भी हो और बाइंडिंग में हेल्प मिले। तो 2 टेबलस्पून गई। चले अब इनको सबको मिला लेंगे। ये इतना झटपट बनता है, सबको ही बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को, बड़ों को। और पहले से श्रेड करके आलू रखे हुए हों, झटपट हो जाएगा। बना हुआ रखा हुआ होगा तब गरम करके भी खा सकते हैं, जब भी बड़े मज़े का लगेगा। चले इस पॉइंट पर जब अच्छे से मिल जाए ना, जब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। इससे क्या होगा, एक टेक्सचर अच्छा सा हो जाएगा आलू का। बस ये देखिए एक अच्छा सा टेक्सचर आ गया। अब हम किसी भी पैन में बना सकते हैं, छोटे में बनाएं बड़े में बनाएं, लेकिन थोड़ा सा हमें डीप चाहिए क्योंकि ये थोड़ा बड़ा और मोटा होगा। तो इस पर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करेंगे। पहले चूल्हा हमारा ऑन नहीं है, चूल्हा बंद ही है अभी। तो तकरीबन 2 टीस्पून के आसपास है और स्प्रेड कर लेते हैं। हाथ से इस तरह से कर लें या फिर आप ब्रश से कर लें, इस तरह से। बेसिकली पूरे ही पैन में मैंने फैला दिया है हाई तक। अब इसका हाफ मिक्सचर जो है वो ले लेंगे, आधा, और नीचे स्प्रेड कर लेंगे पैन के। कहीं होल वगैरह ना हो जैसे बेस में ना। तो ये देखिए अच्छे से हमने बेस बना लिया। और अब हम क्या करेंगे, इस पे डालेंगे चीज़। ये मेरे पास 1 कप है, मोज़रेला है। इसको स्प्रेड करेंगे लेकिन 1/4 इंच के आसपास साइड से बचा लेंगे। चलिए ये अच्छे से स्प्रेड हो गया। अब जो बाकी बचा है ये हम ऊपर डाल देंगे, इस तरह से करके डाल देंगे। चले अब इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। बेसिकली हमें चीज़ को कवर कर देना है। आसपास से कहीं से भी ऐसा लग रहा हो कि चीज़ झांक रही है, आपको अभी कह रही है हाय, तब इससे बाय कर दें, कहीं से भी उठा के थोड़ा सा डालें और कवर कर दें। इसकी वजह ये कि जब चीज़ मेल्ट होगी तब क्या है कि वो चिपक जाएगी, तब हम पलट नहीं सकेंगे ना, इस वजह से।
साइड से ये क्लीन लुक यूँ करते जाएंगे और ऊपर से थोड़ा थोड़ा दबाते रहेंगे ताकि एक अच्छा सा लुक आ जाए। देखा कैसा नीट लुक हो गया। तब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम चूल्हे को करेंगे ऑन। शुरू में रखेंगे 1 मिनट मीडियम पे रखेंगे और उसके बाद उसको लो कर देंगे। देखिए 1 मिनट हो गई है, अब इसको हम लो कर देंगे और 10 मिनट तक रखेंगे। और अगर जब ज़रूरत महसूस होगी कि जैसे कभी क्या होता है चूल्हा अनइवन होता है ना, तब थोड़ा थोड़ा यूँ घुमा देंगे 10 मिनट में 2-4 मरतबा, कभी इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में, इस तरह से रख देंगे क्योंकि अनइवन हीट होती है ना चूल्हे की, तो वो बराबर हो जाएगी। तो चले मिलते हैं 10 मिनट में। देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम एक टर्नर लेते हैं जिसका थिन ये है जो, ताकि ये इस तरह से नीचे से डाल के मेक श्योर कर लें कि ये इसके क्या हाल है। तो ये देखें ये हाल जो है वो सही है। तब हम क्या करेंगे, कोई चीज़ लेंगे, प्लेट वगैरह या कुछ, चूल्हे को बिल्कुल स्लो करेंगे और इसको पलट देंगे। यहाँ रखेंगे, ऊपर रखते हैं तो वो क्या होता है स्लिप हो जाती है और आगे पीछे हो जाता है। अंदर जा सके ऐसी प्लेट लेनी है। तो ये अब पलट लेते हैं। ये देखिए अब क्या करेंगे, इस साइड भी हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे, अराउंड 2 टीस्पून के आसपास, और इसको स्लाइड कर देंगे ऐसे। और अगर शेप थोड़ा सा अगर 18-20 हो गया है सपोज, तो इस तरह से दोबारा सही कर देंगे जैसे कुनाफे को करते हैं ना, एग्जैक्टली इसी तरह। अब इस साइड भी हम 10 मिनट पकाएंगे। चूल्हा हमारा वही है, मीडियम लो। मिलते हैं 10 मिनट में। देखिए 10 मिनट हो गए और ये इस तरह से आप फील कर सकते हैं कि हिलाएंगे तो ये हिल रहा है, तो इसका मतलब रेडी है। वो फर्स्ट टाइम में हमने चूल्हा साथ साथ ऑन किया था ना, जब हमें टर्नर से नीचे चेक करना ज़रूरी था, लेकिन सेकंड टाइम जब हमने पलटा तब हीटअप था फ्राई पैन, तब इसको हम फिर से रखेंगे प्लेट, चूल्हे को करेंगे बंद और इसको निकाल लेंगे। और ये हमारा रेडी हो गया। कैसा ख़तरनाक लग रहा है। अब इस पे हम ड्रिज़ल करेंगे केचप। और सेंटर में डालेंगे हरा धनिया। और अब मैं काट के बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। ऐसा क्रिस्पी है, देखें आवाज़ आ रही है क्रिस्पीनेस की। खुशबुएं तो शानदार आ रही है। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। सुपर खतरनाक, चीज़ी, स्पाइसेस खतरनाक है, ऊपर से हल्का हल्का क्रिस्पी, अंदर से gooey। ओहो हो, हेवन लग रहा है, बिलीव मी। ये आप लोगों के लिए। माइंड ब्लोइंग। जितना सिंपल है बनाना इतना ही ख़तरनाक है। बस ये ख्याल रखिएगा कि नीचे जो है वो अच्छी तरह से आपका ऑयल होना चाहिए ताकि वो सिक सके और ब्राउन हो सके, और आप जब हिलाएं तो वो हिल सके। अगर ऑयल बहुत कम हुआ तब क्या वो चिपक जाएगा नीचे। तो बस उस बात का ख्याल रखिएगा। बाकी स्लो पर रखें बड़े मज़े से, और फिर 10 मिनट के बाद आप पलटें। और जब आपको दिखाया ना सेकेंड टाइम हिल भी रहा था, फर्स्ट टाइम तो ठंडा चूल्हा ऑन किया था, तो वो स्पैचुला की मदद से चेक करना है नीचे। बाकी बनाना बनता है, जितना सिंपल ही है इतना ही ख़तरनाक है। तो बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल।
बाय, अल्लाह हाफिज।